स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम राजस्थान स्मार्ट करंट के पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कई टॉपिक है, इन सब की शुरुआत मैं एक निधन के साथ करना चाहूँगा। जनार्दन सिंह गहलोत, इनका निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को इन्होंने एक पहचान दिलाई थी। मैं और मेरा परिवार और मेरे स्टूडेंट, इन सब की तरफ से हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस संबंध में हम चर्चा करेंगे कि जनार्दन सिंह गहलोत की जो उपलब्धियां थी, ये हमारे राजस्थान के संबंध में किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो हेडिंग डाल दीजिए। जनार्दन सिंह गहलोत का निधन। इनका निधन हुआ है 28 अप्रैल 2021। जनार्दन सिंह गहलोत का निधन। अब आप देखिए, इन्हें हम किस रूप में देखते हैं। देखिए, एक तो राजस्थान सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे, हालांकि इसकी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में ये बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद वापस ये कांग्रेस में आ गए थे। लेकिन ये तथ्य आपके एग्जाम की दृष्टि में कोई योगदान नहीं रखता है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को पहचान दी। ये आपके काम की बात है। ये कई संस्थाओं के, कई संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संस्थापक रहे, उनके बारे में जानना काफी आवश्यक है। तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है इस कबड्डी के संबंध में। तीन बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो ये अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष थे। कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष थे, पहली बात। देखिए, हमें थोड़ी सी बात अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की करनी पड़ेगी, क्योंकि 2004 में इस कबड्डी महासंघ की स्थापना हुई थी। और ये हुई थी जनार्दन सिंह गहलोत के द्वारा। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, जिसको कई बार अंतरराष्ट्रीय व एशियाई कबड्डी महासंघ भी बोल देते हैं, उसके संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है, इसके भी उपाध्यक्ष रहे। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई, उसके ये उपाध्यक्ष रहे। और तीसरी बात, राजस्थान
ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो कबड्डी को इंटरनेशनल लेवल पर जो स्थान इन्होंने दिलाया था, वो शख्सियत जनार्दन सिंह गहलोत थे, जिनका निधन 28 अप्रैल 2021 को हो चुका है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दो फैक्ट के रूप में बात करना चाहूंगा। एक तो राज्य सरकार, अब देखिए राज्य सरकार में ये सारे आ जाते हैं, हमारी राजस्थान सरकार भी आ जाती है, बिहार की भी आ जाती है, यूपी की भी आ जाती है। राज्य सरकार को कोविशील्ड की एक डोज 300 रुपए में मिलेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं और मैंने एक फैक्ट के रूप में आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप में एक समझ भी पैदा हो जाए। देखिए, इस डोज के मूल्य को लेकर केंद्र और राज्यों में तनातनी बनी रही। एक ही दवाई का मूल्य, एक ही वैक्सीन का मूल्य अलग अलग क्यों? तो ये एक विवाद हुआ। इस विवाद को देखते हुए एग्जामिनर के दिमाग में ये बात आती है कि स्टूडेंट कोविशील्ड के मूल्य में कंफ्यूज होगा। ये बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अशोक गहलोत जी की वीसी पर चर्चा भी हुई इस संबंध में, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन किया कि ये मूल्य अलग अलग क्यों है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए इसका जो मूल्य निर्धारित किया गया 300 रुपये। ब्रैकेट में एक बात लिख देना, इससे पहले 400 रुपये था। 400 होगी बात सर। अब राजस्थान सरकार जो है 1 मई से जो 18 से 44 साल के युवाओं को जो वैक्सीन लगा रही है वो निशुल्क देगी। हालांकि ये जो प्रोग्राम है 18 साल से ऊपर वैक्सीन लगाने का, ये पूरे भारत में है, लेकिन मैं यहाँ राजस्थान की बात कर रहा हूं तो इस कारण से मैंने राजस्थान शब्द इस्तेमाल किया है। ये वैक्सीन राजस्थान सरकार मुफ्त उपलब्ध करवाएगी। और 1 मई से इसी दिशा में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये डेट भी आप याद रखें, ये आयु वर्ग भी याद रखें, क्योंकि इन्हीं तानों बानों में ये कुछ विवादित भी रहे हैं। कोरोना महामारी का कहर लगातार बरस रहा है, आप इसे देख भी रहे हो। उस दिशा में ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये जो प्राइस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि नॉर्मल बात होती तो ऐसे नहीं पूछते कि कितना मूल्य लगा, ये नहीं पूछेंगे। जहां पर विवाद आ गया, कंट्रोवर्सी आ गई, वहां क्वेश्चन पैदा होता। स्क्रीनशॉट एक न्यूज़ और है हमारे पास, लेकिन वो न्यूज़ आपके इतनी काम की नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उसके अलावा उनकी जो पत्नी है वो भी कोरोना से संक्रमित हो गई है। पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अभी मैं न्यूज़ देख रहा था
तो उसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने आपको ये न्यूज़ बताई और मैंने आपको ये कहा कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ था, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप में एक क्षमता होनी चाहिए न्यूज़ को सिलेक्ट करने की। इस संबंध में मैंने वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाया है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। आप उसको ध्यान से देखें और उसको समझने का प्रयास करें। क्या आप उस दिशा में चल रहे हो और क्या आप चलना चाहोगे, ये भी आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, इन सब बातों के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस पार्ट 3 को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसमें आप कई बार कोताही बरतते हो, ये सही नहीं है। आप मेरे लिए शेयर ना करें, मेरे चैनल के लिए शेयर ना करें, लेकिन इसे स्टूडेंट के लिए जरूर शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस पार्ट को आप प्रत्येक स्टूडेंट के लिए शेयर करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।